हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी फॉर सेट्स। हमने उसके पहले सेट्स की प्रॉपर्टीज, सेट्स के टाइप्स, ये सब चीजें समझ ली थी। वेन डायग्राम क्या होता है और उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद न्यू टॉपिक्स, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फंक्शन, रेंज, कोडोमेन, इन सब के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस सीखेंगे हम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इन सब के ऊपर क्वेश्चन। सो अभी के लिए हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। देखो डेफिनेशन क्या है। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटेड एज ए कॉमा बी। तो देखो हमने जब सेट्स पढ़ा था वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता था, रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट इसका तो नाम ही ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर मैटर करता है। यहां पर ऑर्डर सही लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेयर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी फॉर्मेट में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर मैटर करता है। दूसरी चीज, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आर नॉट द सेम थिंग अनलेस ए और बी बराबर है। जैसे मैंने ये लिखा, ये बराबर नहीं है इसके, अगर ए और बी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2,3 है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 3,2। बट अगर 3,3 है तो या मैं इन वाले 3 को स्वैप भी कर दूंगा तो दैट इज स्टिल 3,3। ये एक ही चीज है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया जो मैंने वहां बताया। 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2, यहां 2,5 इज नॉट इक्वल टू 5,2। इक्वालिटी कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बराबर होगा सी कॉमा डी के जब ए और सी बराबर है और बी और डी बराबर हैं। सेकेंड चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन समझो। ए एंड बी क्या हैं, दो सेट्स हैं। हमें पता है अब सेट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए एंड बी का। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अब यहां पर ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। जो ये ए सेट है उसको बिलोंग करते हैं स्मॉल ए, सारे उसके एलिमेंट्स हैं। जो स्मॉल बी है वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। तो B belongs to capital B. ठीक है, it means all possible ordered pair where first element is from A, पहला एलिमेंट ये वाला A का होगा, सेकेंड एलिमेंट B का होगा। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B लिखा है। A क्रॉस B में A कॉमा B फॉर्मेट के होंगे, जहां पर A belongs to capital A, B belongs to capital B। बट अगर B क्रॉस A लिखा है और हमें पता है कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो क्या हो जाएगा, B कॉमा A। ठीक है, ये है कि ऑर्डर मैटर करता है यहां भी। फिर एग्जांपल देखो, A एक सेट है 1,2, B एक सेट है 3,4। तो किस तरीके से यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। A सेट गिवन है हमें 1,2, बी सेट हमें गिवन है 3,4। अब हमसे निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी। कैसे बनेंगी, एलिमेंट ए का पहले 1 को लेते हैं, तो 1 के साथ 3 आया, फिर 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4। जरूरी नहीं है ये सारे आए, बट जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तब सारे आएंगे। देख लो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। और अगर मैं बोलता बी क्रॉस है तो 3,1 आता, 3,2 आता, 4,1 आता एंड 4,2 आता। क्यों, क्योंकि 3 और 4 बी वाले सेट के एलिमेंट थे, तो बी क्रॉस है तो बी पहले आएगा। ऑर्डर मैटर्स, राइट।
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, हमें समझ आ गया क्यों नहीं होते हैं, मैंने दोनों आपको बना के बता दिए। एन ऑफ ए अगर एम है, मतलब ए में एम एलिमेंट्स है और बी में एन एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे। अब एक एग्जांपल ले, जैसे इसमें एन ऑफ ए 2 है और एन ऑफ बी भी 2 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4। देखो 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रही है, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 3 1 4 2 3 2 4। सिमिलरली अगर अब मैं ए में वन फोर फाइव 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 3 2 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए क्या है 3, एन ऑफ बी क्या है 2, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स। एन ऑफ ए क्रॉस बी होगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 लिख दो 6। कैसे 6 आएंगे और कौन से 6 आएंगे, 1 2 1 3 4 2 4 3 5 2 5 3, ये 6 एलिमेंट्स रहेंगे ए क्रॉस बी के सेट में। तो ये बात थी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन। A relation R from set A to set B is a subset of A cross B. एक A सेट है, उससे रिलेशन फॉर्म हो रहा है B सेट पे, तो वो क्या होगा, जो रिलेशन R है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, और हो सकता है वो बराबर भी हो A क्रॉस B को, ठीक है, कैन बी ए सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। एग्जाम्पल देखो, ए हमें पता है, बी हमें पता है। ए सेट क्या है 1 2 3, बी सेट है 4 5, ए क्रॉस बी होगा तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये ए क्रॉस बी है। तो जो रिलेशन है उनने दे रखा है 1 4 2 5, तो देख लो 1 4 आ रहा है 2 5 आ रहा है, ये क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हो सकता है आर और ए क्रॉस बी सेम आ जाए। अब डोमेन क्या होता है समझो, डोमेन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन, कोडोमेन, रिलेशन, फंक्शन, ये आपको समझनी ही पड़ेंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब जैसे ए और बी है, इनमें जब मैपिंग होगी तो ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे होते हैं क्या, डोमेन। तो 1 2 है। अब रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, बेसिकली रेंज मतलब y की वैल्यू, जैसे f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर f ऑफ x क्या है, y। सो एक्स स्क्वायर में अलग अलग वैल्यू, जैसे मान लो एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 1 रखा तो 1, फिर x को 2 रखा तो 4 आई वैल्यू, x को 3 रखा तो 9 आई वैल्यू, तो y आएगा 1 4 9, दैट इज रेंज। फंक्शन क्या होता है, a function f from a to b is a relation in which each element of a is related to exactly one element of b. a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में एलिमेंट्स हैं 4 6 9, तो मान लो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे है, ये इससे है, तो एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट से रिलेटेड है एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी, तो दिस विल मेक अ फंक्शन। फंक्शन a tending to b, every element of a must have exactly one image. One element of b can have multiple pre-images. b में हो सकता है मल्टीपल प्री इमेजेस हो, मतलब ये 4 है तो ये भी 9 पे जा रहा है, ये पॉसिबल है, लेकिन a से 1 पे ही जाना चाहिए, a से 2 पर नहीं जाना चाहिए। कि मान लो यहाँ पे 10 है
तो 4 से 9 पे भी जा रहा है, 10 पे भी जा रहा है, दिस इज नॉट राइट, तो वो फंक्शन नहीं है। बट b से 2 पे जा रहा है, वो चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, a क्या है सेट 1 2 3, b है 4 5। फंक्शन उन्होंने दे दिया ठीक है, ए और बी सेट हमें पता है, फंक्शन क्या दे रहे हैं 1 4, 1 की 4 से हो गई मैपिंग, 2 की भी 4 से हो रही है, ठीक है, 3 की 5 से हो रही है। ए सेट के एलिमेंट्स बी में हर एक से हो रहे हैं, और बी में ठीक है, बी में तो चलता है कि एक से ज्यादा से हो रहे हो तो ए के थ्रू, तो ये है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। बी सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर कोडोमेन। बट देखो इनने क्या बोला है, अगर 1 4 और 1 5 बोलते हैं, 1 2 3 4 5, इनने बोला अगर 1 4 और 1 5 कर दे तो ये गलत हो गया ना। कंडीशन क्या थी, ए का हर एक एलिमेंट बी के एक से हो चलेगा, इमेज एक होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1, नॉट मोर देन 1, बट बी की प्री इमेजेस हो सकती है एक से ज्यादा, सो दिस इज रॉन्ग। अगर 5 का 2 और 5 का 3 से भी हो रहा है, ये 4 का भी 2 से हो रहा है, चलेगा, बट यहां पर 1 से 2 पे इमेज नहीं जा सकती, ठीक है, दिस इज राइट, बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस, ठीक है। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन और रेंज किसकी, फंक्शन की। डोमेन सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, ए जो होता है वो इनपुट वैल्यूज है जो हम एक्स के अंदर रख रहे हैं। कोडोमेन सेट बी जो टारगेट सेट है, ये कोडोमेन है। रेंज क्या होती है, एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज। एग्जांपल समझो, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इफ f कैसा है, रियल नंबर्स बोले हैं, r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है, r, रेंज y के टर्म्स में होती है, तो कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक एग्जांपल समझो, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, तो यहां पर डोमेन क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक सिंगलटन वैल्यू क्या है 0, क्योंकि यहां 1/0 लिखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन ओवर हियर। तो हर एक डोमेन की वैल्यू पे जैसे 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आई, 2 रखा तो y की वैल्यू 1/2 आई, इस तरीके से रेंज निकलती है। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, पहला होता है 1 फंक्शन, जिसे क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। यहां ध्यान रखना है आपको, ये जो अलग नाम होते हैं, हो सकता है वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ले कौन सा इंजेक्टिव फंक्शन है। A function f is 1 if different elements in domain have different images, मतलब हर एक की सिर्फ एक इमेज हो। ये 1 2 3 है, 1 4 9 है, इसकी ये इमेज है, इसकी ये है, इसकी ये है। डजेंट मैटर कि इस तरीके से हो कि 3 की 4 आ रही है, 2 की 9 आ रही है, बट हर एक की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड अ 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। कंडीशन देखो, इफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये कब होगा, जब x1 और x2 बराबर होंगे। अभी हो सकता है आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा हो, बट व्हेन वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली थ्योरी समझना विल नॉट क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे दैट एट दैट टाइम आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। f ऑफ x इक्वल्स टू 2x है, तो ये 1 है क्या, कैसे होगा, देखो हर x की वैल्यू पे f ऑफ x इक्वल्स टू 2x है। अब मैंने मान लो x को 1 रखा तो वैल्यू क्या आ रही है 2, x को 2 रखा तो वैल्यू आ रही है 4, x को 3 रखा वैल्यू आ रही है 6। किसी पे भी ऐसा हो रहा है क्या कि वैल्यू सेम आ रही है, 2 के अलावा किसी और पे 4 आएगी क्या, -2 रख दो -4 आएगी, तो नहीं आ रही है। सो दिस इज अ 1 फंक्शन।
एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? एक्स की वैल्यूज अलग अलग रख रहे हैं, जैसे 1 रखा तो 1 आई, 2 रखा 4 आई, 3 रखा 9 आई। अभी तक लग रहा है ऐसा कि 1 1 है, बट -2 रखो, -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, तो देखो 4 2 बार आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1 इन आर। एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ -2 हो रहा है, सिमिलरली एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ -4, तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगला टाइप समझो, ऑन टू फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन। मतलब अगर यहां पे 1 2 3 4 है, यहां पे 5 6 7 8 है, कम से कम एक प्री इमेज, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। कोडोमेन की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, कहां पर? डोमेन में। ये एक से ज्यादा पर जा रहे हैं, वो चल रहा है यहां पे, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब फ्रॉम आर टू आर। अब एक्स क्यूब है तो 2 रखा तो 8 आया, -2 रखा -8 आया, कम से कम एक प्री इमेज तो आ रही है ना। 3 रखा 9 आया, -4 रखा -16 आया, 4 रखा 16 आया। एक प्री इमेज आ रही है किसकी? कोडोमेन की डोमेन से। एटलीस्ट बोला, एक से ज्यादा आएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑन टू, बट वही एक्स स्क्वायर रखेंगे तो फिर डोमेन की एक से ज्यादा आ रही हैं, सो दैट इज रॉन्ग। नॉट ऑन टू बोल दिया उन्होंने, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो बोथ 1 1 है एंड ऑन टू भी है। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव इनवर्स। इनवर्स क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल में गिवन है। एग्जाम्पल देखो, 2x + 3 फ्रॉम r to r। अब ऐसे डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगा, व्हेन वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस तब आपको समझ आता जाएगा। फॉर नाउ ओनली ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन है f a to a है, डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये a कोई सेट है, डिनोटेड बाय IA और I, क्योंकि ये क्या है? आइडेंटिटी। IA फॉर आइडेंटिटी है और A तो एक सेट ही है। A हमें गिवन है 1 2 3, तो I क्या होगा? 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल था बहुत। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं? दो फंक्शंस f एंड g आर इक्वल इफ देयर डोमेन्स आर सेम। मतलब जो दोनों में जो इनपुट वैल्यूज है, a वाला सेट है वो दोनों में सेम है, कोडोमेन्स आर सेम, a भी सेम है, b भी सेम है। f of x इक्वल टू g of x फॉर ऑल x इन डोमेन। x की किसी भी वैल्यू के लिए f of x और g of x की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आएगी, तो ये होता है इक्वल का। जैसे f of x अगर x स्क्वायर है और उन्होंने लिखा है g of x x इंटू x है, एक ही चीज है, x स्क्वायर और x इंटू x, तो f इक्वल्स टू g। नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन, अभी मैंने इनवर्स की बात की थी, क्या होता है इनवर्स? f क्या है? a to b इज बाइजेक्टिव। क्या बोला था? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव इनवर्स, तो बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 मतलब हर एक की एक इमेज आ रही है, डोमेन टू कोडोमेन, एंड ऑन टू का मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कोडोमेन और रेंज। जो आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअल रेंज से मैच हो रहा है। रेंज एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल, मतलब ऑन टू है। इस बाइजेक्टिव देन इट्स इनवर्स इज f इनवर्स क्या होता है? b to a हो जाएगा। अगर a to b है f,
तो एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, बी टू ए, सच दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इसकी स्टेप्स दिए, बट हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब क्या करना है, पहले एफ ऑफ एक्स को लिख दो y, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब x और y को स्वैप कर दो, ये दो चीजें स्वैप कर दो, यहां पर x लिखो, यहां पर 2y प्लस 3 लिख दो। अब y की वैल्यू निकालने की ट्राई करो, तो ये -3 कर दो, यहां x -3 इक्वल्स टू 2y, तो y क्या आ जाएगा, x -3/2। ये है इनवर्स, ये क्या हो गया, f इनवर्स x इक्वल्स टू x -3/2। दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, f इनवर्स x इक्वल्स टू x -3/2। बस आज के लिए इतनी ही थ्योरी हमें समझनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, सो यू ऑलरेडी नो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, आज स्टे ट्यून्ड।